दो विषय मैं प्रोग्राम में और टच करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी बात जहाँ से शुरू हुई कि मज़हब और संस्कृति अलग अलग चीज़ें हैं। जो इसको समझ पाता है वो जुड़ के भी रह पाता है, लंबा भी चल पाता और है। पाकिस्तान का इन्होंने उदाहरण दिया, और पाकिस्तान वाली बात, उस पर थोड़ी एक कमेंट और लूँगा सर का। दो तीन बातें उन्होंने ऐसी बताई जो मेरे लिए बिल्कुल ही मैं तो नहीं जानता था, और बड़ा सुखद आश्चर्य भी हुआ कि मुगल काल में कुछ चीज़ों को क्या कहा जाता था। जैसे बुरखा, सर ने बताया कि उस वक्त भी चलन में था कुछ सेक्शन में, तो बुरखे को कहते थे, सर ने बताया चित्रगुप्त बुरखे को कहा जाता था मुगल काल के अंदर। टोपी, कैप, शीश शोभा, बड़ा नेचुरल सा नाम है। हाँ? शीश शोभा। शॉल, परम नरम। हाँ? सैंडल, चप्पल पहनी हुई, तो चरण धारण, ये इनके चलन में थे यही नाम। नहीं, देखिए इन्होंने देश के साथ, ये अकबर के जमाने का है। अच्छा। देश के साथ जुड़ने के लिए वो टीका क्यों पहनते थे? अकबर टीका लगाते थे। हाँ बिल्कुल टीका लगाते थे, बिना टीका के नहीं निकलते थे। तो क्यों नहीं कहते? भाई उनको देश के कल्चर के साथ जुड़ना था। वो थोड़ी ये कहते थे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। नमाज पढ़ते थे, जाते थे, बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हाँ, क्योंकि ये कल्चर की बात है ना। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि आप ये रंग नहीं लगा सकते? नहीं। तो आज तो होली पे रंग पड़ जाए दंगा हो जाता है। हाँ, वो बात देखिए कहाँ पे डिस्टॉर्शन हुआ है हमारे कल्चर का। ये तो हमारी दुखित कहानी है सर। लेकिन जो अभी आपने कहा कि ये जो जब डिस्टॉर्शन हुआ उसके बाद झगड़े होते हैं, अगर अकबर एक मान रहा है कि संस्कृति समाज एक चीज है, मेरा धर्म एक चीज है, उसने तो अलग धर्म ही निकाल दिया था। नहीं, दीन इलाही, चलिए वो अलग बिल्कुल। तो हम ये डिस्टॉर्शन फिर आया कहाँ से? डिस्टॉर्शन आया क्योंकि देखिए सबसे पहली लड़ाई अकबर की किसके साथ होती है? सबसे पहले जौनपुर में जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं वो रिबेलियन करते हैं कि ये क्या कर रहा है। अच्छा। तो उनको फिर ख़त्म किया जा रहा है, और यही अबुल फजल वगैरह लिख रहे हैं कि हमने की, और उनके सारे भी फौजदार सब मुसलमान थे उस वक्त। तो उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने नया प्रचार किया। ये डिस्टॉर्शन वाकई मतलब औरंगज़ेब के भी 10 साल बाद 11वें साल से शुरू होता है, क्योंकि पहले 10 साल में औरंगज़ेब के जो वज़ीर वगैरह थे वो पुराने लोग थे, वो होने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब वो वज़ीर गुजर गए, जब ये ज्योतिष उनका गुजर गया, वो भी वज़ीर था, तब उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से अपना, और उसके जो 40 साल का नुकसान आज भी उन्होंने, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन जो बन गया है, जिसकी वजह से फिर 20वीं सदी की इतिहास जो मेरे किताब द शेड ऑफ सॉर्ड्स में जी, वो सब कहानियाँ वहाँ से फिर जुड़ती है। वो सोच जो है एक बिखराव का सोच, और उस बिखराव के सोच से एक अजीब मुल्क निकलता है पाकिस्तान, जो मज़हब के नाम पे बनाया जाता है। देखिए एक बहुत विचित्र चीज़ है, मज़हब के नाम पे कोई मुल्क नहीं है। अगर मज़हब के नाम पे मुल्क बन सकता था तो फिर 22 अरब देश क्यों होते? वहाँ तो मज़हब भी एक है, बिल्कुल, धर्म भी एक है, ज़बान भी एक हो जाते। ज़बान के नाम पे तो बनते ही हैं जी, ज़बान भी एक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, नेशन स्टेट है, उसके अलग दायरे हैं, और जो यकीन भरोसा जो आपके भगवान के साथ रिश्ता है, अल्लाह के साथ रिश्ता है, खुदा के साथ रिश्ता है, वो दूसरा है। मैंने तो कल ये लॉन्च के वक्त ये और भी बात कही थी कि एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था ऊपर वाले के लिए, खुदा। सब करते थे, हर जगह लिखा जाता था। मुगल तो खुदा के अलावा, क्योंकि खुदा फारसी है, अरबी नहीं है। अच्छा, अरबी में कहीं नहीं है खुदा। पर्शियंस बोलते थे, पर्शियंस बोलते वो थे, खुदाई, क्योंकि उनकी खुदाई थी, और वो भी बहुत पहले की थी, उनके कल्चर का पार्ट था, उन्होंने कभी अबेंडन नहीं किया। मुगलों ने अपने ऊपर वाले के लिए टेंगड़ी इस्तेमाल करते थे। ये जो खुदा को हटाया गया हमारे जुबान से, ये ज़ियाउल हक की वजह से,
जनरल ज़ियाउल हक ने एक पूरी तरह कैंपेन चलाई इसे हटाने। क्यों? क्योंकि कल्चरल एसिमिलेशन जो इस शब्द में था उसको वो बर्बाद कर दिया। लेकिन ये सब आयत आप क्यों भूल जा रहे हैं? आपको जो चीज़ तोड़ती है वो नज़र आता है, जो चीज़ जोड़ती है वो नज़र। क्या बात है सर। अब आखिर में इस किताब पर आफ्टर बीइंग क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर आपने 12 किताबें लिख दी। जो आपकी किताब पढ़े आपको क्या किस बात से खुशी मिलेगी? वो क्या महसूस करे किताब पढ़ के? क्या थॉट रहे दिमाग में? अगर आपने जिस चीज़ पे को पूरी तरह मतलब यकीन किया है, क्योंकि आपके पास शायद ये सब बातें नहीं आई थी सामने, अगर उस यकीन में मैंने थोड़ी सी भी सच्चाई डाल दी हो ना, तो बस उतने में खुश हूँ।